हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए आज जो हमारा टॉपिक है एसए का वो है चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड एसोसिएटेड डिजीजेस। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टार्टिंग के लिए हम पहले एक कोट लिख सकते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चेंज इफ इट इज़ इन राइट डायरेक्शन। या फिर आप एक फैक्ट डाल सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बोलते हैं कि 60% ऑफ रिलेटेड फैक्टर्स टू इंडिविजुअल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर कोरिलेटेड टू लाइफस्टाइल। 60% इनका इम्पैक्ट है लाइफस्टाइल का। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है 60%। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझ पाए कि लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे कैसे आपको चेंज करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे बदलाव आए, और लाइफस्टाइल के हिसाब से जो गलत लाइफस्टाइल उससे क्या क्या डिजीज़ हैं वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहली बात करें कि लाइफस्टाइल क्या होता है। लाइफस्टाइल इज़ द वे वी लिव अवर लाइफ, है ना। बेसिक सी बात है, लाइफस्टाइल इज़ द वे वी लिव अवर लाइफ। मोर ओवर इट्स अ लॉन्ग टर्म रूटीन दैट वी अडेप्ट विद आवर हैबिट्स, वर्क टाइप, सिचुएशंस, जोग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एडिक्शंस और ये सारी बातें। मतलब एक पूरी तरह से देखो, ये हम शुरुआत में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर बार मैं ये बोलता हूँ कि जब आप टॉपिक की बात करें तो आप शुरुआत में बता देंगे आप कितना ब्रॉड सोच रहे हैं लाइफस्टाइल को। तो यू आर नॉट लिमिटिंग योर लाइफस्टाइल, है ना। जैसे यहाँ पे भी यही बात हम करें। देखिए लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज़ अ ब्रॉड टर्म विद डायमेंशंस, लाइक क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं वो हम बातें डिस्कस कर सकते हैं। फूड हैबिट्स एंड टाइप्स, वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम, सोशल इंटरेक्शन, फैमिली के साथ इंटरेक्शन कैसा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, इवन मेडिकेशन का भी लाइफस्टाइल हो गया आजकल। तो एटीट्यूड कैसा है, मेडिटेशन योगा कैसे कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सही, प्लेजर एडिक्शन के लिए क्या सिस्टम्स है, क्या आपके जो है आपके रूटीन्स है जो आप यूज़ करते हो एक्साइटमेंट थ्रिल के लिए, और मनी और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इस तरह से इन सारे डायमेंशंस के अगर अंदर आप समझें तो हम बोल सकते हैं कि इस सब के अंदर ही लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है। देखिए उसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है बात, कि खास बात ये हुई कि इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, हेल्थ अवेयरनेस एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। इससे ये तो हो गया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कम हो गई हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज़ थी, मलेरिया, कोलरा, पोलियो, ये सब कम हो गई हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, सब दोनों एरियाज़ में। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गाँव के अंदर ऐसा नहीं है, गाँव के अंदर भी मेजर परेशानियाँ हैं, बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। और क्या बोलता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है, जो आप चॉइसेस यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप जीने का तरीका, आप अपनी लाइफ के अंदर जो मेजर चॉइसेस करते हैं उसके हिसाब से ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। और ख़ास बात देखिए ये है कि अच्छी बात ये है, और यही बेकार बात भी है। अच्छी बात ये है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है प्रिवेंटेबल है और इवन रिवर्सिबल है। और बेकार बात ये है कि जब ये सब प्रिवेंटेबल भी है तब भी लोग इनसे भारी इंपैक्ट हो रहे हैं और भारी जो है क्वान्टिटीज़ में डेथ भी हो रही है। अगर आप डाटा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है डाटा, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंडिया का डाटा है यहाँ पे, 13% ऑफ विमेन एंड 9% ऑफ इंडिया आर ओवरवेट और ओबीस। ठीक है, ओबेसिटी इंक्रीजेज द चांस ऑफ अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओबेसिटी से और बहुत अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। डेथ रेट ड्यू टू आइसोकेमिक हार्ट डिजीज के अंदर कह रहा है 165.8 पर 1 लाख। ठीक है, अराउंड 116 पर 1 लाख पीपल डाई ड्यू टू सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग जो है डिजीज़ हो रही है, और इसके अंदर सबको अगर आप ऐड करोगे तो डाटा काफ़ी ज़्यादा एस्टाउंडिंग हो जाएगा। अभी हम अलग अलग डिजीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के हिसाब से कितना, तो बहुत ज़्यादा डाटा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, डिजीज़ किस किस तरह की हो सकती हैं। एफिलिएटेड डिजीज़ एंड प्रॉब्लम्स, पहले बोल रहा है मेंटल क्या क्या रोल हो सकता है, डिप्रेशन, ओवर एक्साइटमेंट, ब्रेन स्ट्रोक्स, एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को, एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इल्यूजन्स, ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिजिकल के अंदर क्या हो सकता है, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक भी लूँ, सिर्फ आप डायबिटीज़ ही बात करें तो डायबिटीज़ से भी रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जिसको डायबिटीज़ है उसको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोरोनरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद शुगर जैसे बढ़ा हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि ग्लूकोमा, जो आई के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की, वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाथ पैर में नमनेस आ जाती है। तो एक डिजीज़ के हिसाब से बहुत सारी डिजीज़ रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अगर एक एक को डिस्कस करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं माइग्रेन है, जो परसिस्टेंट हेडेक होता है, हार्ट रिस्क होता है, जॉइंट पेन हो जाते हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से बता रहा है। फिर कह रहा है सोशल इश्यूज़ भी हो जाता है, डिक्रीजिंग वैल्यूज़ हो रहा है, मोर इंडिपेंडेंट फैमिली, आजकल न्यूक्लियर फैमिली, उसके अंदर भी, न्यूक्लियर के अंदर भी माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं। मनी ओवर रिलेशंस, क्योंकि ये चेंज आ रहा है धीरे धीरे, सेल्फिश नेचर होता जा रहा है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ये आजकल बड़ा इशू चल रहा है कि जो है सिर्फ कभी कभी भी नहीं, पहले तो लोग बोलते थे ओकेजनल ड्रिंक करते, भी आजकल क्रोनिकल एल्कोहलिज्म चल रहा है, लंबे टाइम से चल रहा है। और साथ में एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ही खराब करें कैसे, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर प्लास्टिक का ज़्यादा यूसेज है तो इससे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, केमिकल्स का ज़्यादा यूसेज है, स्प्रेज है, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द नेम ऑफ ग्रोथ, ये सारी परेशानियाँ हैं।
तो ये भी देखो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब हो रहा है, तो इससे डिजीज आती हैं। अगर खराब एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, तो लोग बीमार होंगे ही होंगे ना, उस तरह से हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें कि लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है ना, इनके अपने ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर प्रॉपरली टाइम रहते हुए अटेंड नहीं किया गया तो ये ना समझे कि आप सिर्फ अपना शरीर खराब कर रहे हैं, इनफैक्ट आप नेशनल एक्सचेकर पे भी भारी इसका जो है असर पड़ता है, और भारी बर्डन हेल्थ के हिसाब से जाता है देश के, बहुत भारी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं फिर बाद में डिजीज़ के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स जब चलते हैं बीमारियों, क्योंकि ज़्यादा इनके लॉन्ग टर्म ही रहता है ट्रीटमेंट, क्योंकि हम बोलते हैं रिवर्सिबल है, तो मे बी इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलते हैं, ज़्यादा नेशनल एक्सचेकर पे जोर पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सिंपली आप अपने तक ना सोचे, आप सोचे देश के हिसाब से भी आप उसके ऊपर जो है बर्डन डाल रहे हो। उसका देखिए हम बात करते हैं कि कैसे लाइफ जी जा सकती है नॉर्मली। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ, है ना। सुबह जल्दी उठो, कैप्चर द डे, बेसिक बिल्कुल बातें हैं, क्योंकि सुबह सुबह देखिए ऐसा ही माना जाता है कि पॉल्यूशन सबसे कम होता है, क्योंकि रात को जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट लोगों की कम हो जाते हैं। गाँव में तो हो ही जाती है, शहरों में तो आजकल फिर भी नहीं कह सकते। तो जब डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, एक्टिव बॉडी, फ्रेश माइंड, गुड ऑक्सीजन लेवल, ये सब रहता है ना। तो वही कह रहे हैं कि अब हम चेंज क्या करें, लेट नाइट शेड्यूल्स चल रहे हैं, इंक्रीज स्क्रीन टाइमिंग्स हो रही है, लोग फ़ोन पे और इन पे ज़्यादा लैपटॉप्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इससे डिजीज़ यहीं से स्टार्ट हो रही है। विद बिजी शेड्यूल वी आर चेंजिंग आवर फूड चॉइसेस, पिकिंग जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, लेस न्यूट्रिशंस। देखिए इसके अंदर कैलोरी वैल्यू हाई है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि कैलोरी वैल्यू हाई लेके और आप काम उतना नहीं करोगे तो भी बेकार ही है वो शरीर के लिए, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं लेस न्यूट्रिशियस, क्योंकि तो न्यूट्रिशन में ज़रूरत भी नहीं है। अगर कैलोरीज हाई है तो भी आपको नुकसान कर रहे हो। एंड मूविंग फ्रॉम आवर रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब होना चाहिए। शिफ्ट जो डाइट हो रहा है वो आजकल ऐसी होती जा रही है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ओबेसिटी से रिलेटेड है, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, ब्रेन स्ट्रोक से, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद आजकल जिम के अंदर भी अगर प्रॉपर गाइड नहीं है सप्लीमेंट्स की, तो इट कैन ऑल्सो को सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक ऑर्गन फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर खराब हो जाता है, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो आप मिसगाइडेड के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो भी कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर जैसे जिम का है, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, सबको क्विक फिक्स चाहिए, तो गलत तरीके के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। प्रॉपर जो एक गाइड है जिसको जो सब चीज़ें जानता है उससे नहीं लेते हैं, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़, तो हम आइसोलेट हो रहे हैं, सोशली हम जो है डीएक्टिव हो रहे हैं, उतना एक्टिवेटेड हमारी लाइफ रहती है, सोशली हम अकेले रहने लगे हैं। अकेले से ये होगा कि डिप्रेशन ज़्यादा आ जाती है, ट्रस्ट इश्यूज़ आने लग जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो ये सारी भी डिजीज़ हैं, ये सब लाइफस्टाइल के चक्कर में। उसके बाद ज़्यादा टाइम पे जैसे हम कर रहे हैं, ऑफिस चेयर्स के अंदर बैठे रहते हैं, तो पोस्टल डिजीज़ क्रिएट हो जाती है ना। जैसे बैक ऐसे टर्न होती है, लॉर्डोसिस बोलते हैं जिसको, अगर आपकी स्पाइन ऐसे टर्न हो गई है। उसके बाद अगर आप मान लो स्पाइन आपकी ऐसे बाहर आ गई, इसको बोलते हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस। एक होता है स्क्लेरोसिस जिसमें स्पाइन की शेप ही एस शेप हो जाती है, इस तरह से। तो ये जो डिजीज़ है ये अगर नॉर्मल हो, मतलब सीवियर ना हो, तो प्रॉपर एक्सरसाइज से और आपकी अगर आप पोस्चर सही मेंटेन करें तो ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज़ है दीज कैन बी ट्रीटेड, एक्सट्रीम केस वाली नहीं, नॉर्मल वाली, है ना। उसके बाद देखिए चेंज हो गया, लेट नाइट पार्टीज और लाउड म्यूजिक हो गया, तो कानों के हिसाब से ईयर में प्रॉब्लम हो जा रही है, इनसोम्निया क्रिएट हो रहा है, तो इस सबसे दिक्कत है। इनसोम्निया मीन स्लीपलेसनेस, है ना, नींद नहीं आती, वो सारी परेशानी बढ़ती जा रही है। उसके फिर हम कह रहे हैं आजकल अल्कोहल का एडिक्शन होता जा रहा है, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब का एडिक्शन होता जा रहा है। तो हमारा इससे सारे इन्फेक्ट, फिजिकल, सोशल, मेंटल हेल्थ सारी इम्पैक्ट डालती है भारी। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कैंसर वो भी ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि लीवर डैमेज कर सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल है वो कार्सिनोजेनिक लाइफस्टाइल होती जा रही है। तो इसीलिए कैंसर कोजिंग हम जो है एलिमेंट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे परेशानी होती जा रही है। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात सच है कि चेजिंग मनी हैज़ मेड अस सेल्फिश, है ना। हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जैसे बोलते हैं कि भैया लेविश लाइफस्टाइल है, तो उसके अंदर लेविश लाइफस्टाइल और कुछ नहीं है, आप एक्चुअली पर हेड कार्बन कंजप्शन बढ़ा रहे हो, है ना। आप एसी ज़्यादा यूज़ करोगे, आपके मान लीजिए आप 2 लोग हैं घर में, 4 कमरे एसी चल रहे हैं, पूरा ठंडा कर रहे हो, भारी खाना खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो ये लाइफस्टाइल के जो चेंज है, ये आप, और जो वेल्दी लगता है आपको, वो आपकी लाइफ रियल में वेल्दी नहीं हो रही है, यू आर कॉजिंग ट्रबल, है ना। और हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कटिंग डाउन ट्रीज हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये मुझे नहीं लगता कि ट्रू वैल्यू होनी चाहिए एक अच्छी लाइफ की, है ना। अगर इससे आप कैलकुलेट करोगे अच्छी लाइफ की, आप कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक घरों के अंदर भी ऐसा हो गया कि फीमेल जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है आजकल बच्चों को, उनको लगता है कि इशू हो सकता है उनकी हेल्थ का, जबकि उल्टा है। अगर ब्रेस्ट फीड हो बच्चा तो बच्चे के लिए भी बढ़िया है और मदर के लिए भी बढ़िया है। तो इस तरह की क्या है कि अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में।
और साथ साथ ये कह रहे हैं हम वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट बहुत भारी आ रहा है। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी हैबिट्स को चेंज कर दिया है, हम किस तरह से जी रहे हैं वो चेंज कर दिया है। हमारी जो डेफिनेशन है लेविश लाइफ की वो गलत है, क्योंकि हम और कुछ नहीं कार्बन फुटप्रिंट ही बढ़ा रहे हैं, है ना। अब अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये देखिए एग्जांपल ले रखा है मैंने अमेरिका का कि 40% लोगों के पास मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हैं 40% लोग, और नियरली 70% जो लोग हैं वो किसी न किसी मेडिकेशन पे यूएसए के अंदर। तो ये लेविश लाइफस्टाइल जो सोच रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन गलत है। गुड इनकम और लेविश लाइफस्टाइल, है ना, इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन गलत है लाइफस्टाइल जीने की। अब देखिए बात करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मे बी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन, है ना, ऐसा कुछ। अब देखिए दो ही तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे, एक हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, है ना। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ले आए गवर्नमेंट ताकि अल्कोहल टोबैको कंजम्पशन कम हो जाए। उसके बाद रूल्स ऐसे हो कि कंपल्सरली ब्रेक्स हों ऑफिस के अंदर, लंबे टाइम के लिए कोई ना बैठे, 2 घंटे बैठे तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना हो। अभी इंडिविजुअल भी कर सकता है, कंपनीज भी कर सकती है कि 10 मिनट का मे भी टी ब्रेक या कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, फैमिली और वर्क के हिसाब से सेपरेट करके उसका बैलेंस मेंटेन करना है। ये कि आपके जो डेली रूटीन है उसके अंदर हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए अवेयरनेस रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, सुसाइड्स के केस बढ़ रहे हैं। तो ये खास बात ये कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया अभी तक, और अभी और ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती, डिस्कशंस हो जाती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड अलग काम करे, वाइफ अलग काम करे, तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन जो होती है डिप्रेसिंग हो जाती है, क्योंकि आइसोलेशन में जीना और उसके बाद फिर प्रॉब्लमेटिक, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कि हम कहाँ तक कितना कमा रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, तो उससे मेंटल हेल्थ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है कनेक्ट सोशली विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड आवर कल्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको टैकल करना है, अवेयरनेस होगी। पहले तो देखो कई बार तो ऐसा बोला जाता है कि लोगों को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है, ग्रेजुअली दे रियलाइज इट वेरी लेट। तो यहाँ पे ही कह रहे हैं कि यू मस्ट कनेक्ट, है ना, हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, यू मस्ट एक्सटेंड योर हेल्पिंग। और अगर आप यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प एंड पीपल विल एक्सटेंड देयर हेल्प। तो आपकी जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, विल श्योरली प्रोवाइड हेल्प। तो सोशली कनेक्ट करो, तो इससे मेंटल डिजीज भी कम हो जाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं मेडिटेशन, योगा, सम वर्कआउट ऑन रेगुलर बेसिस होना ही चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 4 दिन वीक में, एक वीक में वर्कआउट होना चाहिए। अच्छी बैलेंस डाइट लें, और साथ में जो लिमिट द स्क्रीन टाइम यूजिंग ग्लासेस फॉर हार्मफुल रेडिएशन। फ़ोन्स, लैपटॉप पे अपना टाइम थोड़ा कम कर दें, क्योंकि आंखों के हिसाब से भी वैसे भी, और जो है ग्लासेस यूज़ करें अगर किसी का एक्सपोजर होता है हार्मफुल रेडिएशन। इनफैक्ट आजकल तो नॉर्मली ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप बाहर धूप में जाएँ तो यू मस्ट यूज़ ग्लासेस, क्योंकि अभी रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा ही चल रही हैं, इतना हमारा जो है क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली भी अगर ग्लासेस लगा के रखें तो इट इज़ गुड। तो इस तरह से ये स्टेप हम ले सकते हैं जिससे लाइफस्टाइल डिजीज़ कैन बी टेकन केयर ऑफ। देखिए इसके अंदर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, और ये देखना चाहिए कि आदमी को अवेयर होना चाहिए कि किस तरह की डिजीज़, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, किस तरह के चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये श्योर है कि दिस कैन बी अनडन। तो अगर आप प्रॉपर टाइम पे देख लें तो जो परेशानियाँ ये ठीक की जा सकती हैं, और यही सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ठीक हो सकती हैं। तो कुछ अगर गड़बड़ हुआ है तो हमें काम करना चाहिए ठीक करने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम डिजीज़ और लाइफस्टाइल का डिस्कस कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।